हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक CSIR नेट रोन्सकिन मेथड 15 इयर्स PYQ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जून 2011 से लेकर के फेब 2025 तक जितने भी क्वेश्चन रोन्सकिन पर बेस्ड है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द ओडी यू डबल डैश टी प्लस पी टी यू डैश टी प्लस क्यू टी यू टी इज इक्वल टू आर। T belongs to closed interval 0 to 1. There exists continuous function P, Q, and R defined on closed interval 0, 1 and two solutions U1 and U2 of the OD such that the Wronskian W of U1 and U2 is first option W is equal to 2t minus 1, second W is equal to sin 2 pi t, third W is equal to cos 2 pi t, fourth W is equal to 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ। रिजल्ट अपने पास से कहता है Wronskian is either never zero on I और identically जीरो ऑन आई। आई मतलब अपने पास इंटरवल, ठीक है, जो अपने पास गिवन इंटरवल है उस पे रोल्सकियन या तो कभी भी जीरो नहीं होगा या फिर हर जगह पे जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है डब्ल्यू इज इक्वल टू टी माइनस वन, इंटरवल अपना है 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 2t-1 इंटरवल है 0 से 1। ठीक है, अब इस इंटरवल के अंदर से मैं जीरो पे चेक करता हूँ इसकी वैल्यू। तो अपने पास क्या आती है, 20 माइनस का वन दैट इज माइनस का वन। ठीक है जी, फिर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 पे चेक करता हूँ। तो मेरे पास आती है 2 1/2 माइनस का वन दैट इज 1 - 1 जीरो। ये तो अपने पास एक नॉन जीरो आ गया, एक जीरो आ गया। जो जो रिजल्ट था ये इस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, मतलब कंडीशन फेल हो गई। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन इसका ये डिस्कार्ड हो गया। सेकंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 2 पाई टी। ये अपने पास इंटरवल, ये अपने पास, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। मान लेते जीरो पे चेक करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास टी के लिए जीरो पुट करता हूँ तो साइन जीरो ये मेरे पास होता है जीरो के इक्वल। ठीक है, फिर यहाँ से मैं कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर से। सपोज मैंने पाई/4 उठा लिया, डब्ल्यू पाई/4, ये मेरे पास आ जाएगा साइन 2 पाई। टी की वैल्यू पाई/4 नहीं 1/4, क्योंकि पाई/4 तो वहां पे नहीं है ना, 0 1 के बीच में अपने पास कौन है, 1/4। तो यहाँ से मुझे वन उठाना पड़ेगा, तो 1/4 मैंने उठा लिया है। तो अपने पास बन जाएगा साइन पाई/2। वो साइन पाई/2 कर लेते हो ना होती है, ये कहता है जीरो ये कहता नॉन जीरो। तो अपने पास जो रिजल्ट था ये इसके अकॉर्डिंग ये जो सेकंड ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग। थर्ड, डब्ल्यू इज इक्वल टू कोस 2 पाई टी। ठीक है, कोस 2 पाई टी है सेम यहाँ पे। मैं इसको W0 पे चेक करता हूँ, W0 पे वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 1 की इक्वल आती है, फिर cos 0 1 होता है। फिर यहाँ से भी किसी और पे चेक कर लेता हूँ। सपोज को मैंने 1 पे चेक कर लिया, W1 1 पे चेक करेंगे कोस 2 पाई बनेगा, और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 की। ठीक है जी, ये मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, कुछ और वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। चलिए, मैं W इसको 1/4 पे चेक करता हूँ। कोस पाई/2 बनेगा मेरे पास, और कोस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ से अपना जो थर्ड ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो गया। बचा अपने पास फोर्थ ऑप्शन, ये अपने पास राइट हो जाएगा। ठीक है, W2 = 1, आप चाहे कुछ भी पुट करो ये अपने पास जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let y1x and y2x from a fundamental set of solution of d2y by dx give plus px dy by dx plus qx y is equal to 0, a less than is equal to x less than equal to b, where px and qx are real valued continuous function on closed interval ab if x naught and x1 with x naught less than x1 are projective zeros of y1x in open interval ab, then y1x is equal to x minus x naught q naught x, where q naught x is continuous on closed interval ab with q naught x not equal to 0. Second, y1x is equal to x minus x naught का whole square p naught x, where q naught x is continuous on closed interval ab with p naught x naught not equal to 0. C, y2x has no 0 in x naught to x1. Fourth, y2 x naught equal to 0 but y2 dash x naught not equal to 0। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो अपने पास पी एक्स क्यू एक्स रियल कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये अपने पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और नॉन जीरो होगा यहाँ पे। इफ एक्स नोट एंड x1 आर कंजक्टिव जीरो जब y1, तो अपने पास यहाँ से एक की पॉइंट है। ठीक है, ये अपने पास कंजक्टिव जीरोस आती है।
तो y1 x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट क्या नोट एक्स, ये अपने पास सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि एक्स नोट क्या है इसकी जीरो है, जीरो पुट करेंगे यहाँ पे अपने पास जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। तो वेयर क्या नोट एक्स इज कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विद क्या नोट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज एक्स नोट इज जीरो ऑफ y1, तो देयर फोर y1 सेटिस्फाइज। तो y1 अपने पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है। सेकंड, y1 x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर पी नोट एक्स, तो अपने पास ये रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास पावर टू आ गई, मतलब यहाँ पे जो रूट्स हैं जो जीरो जो कैसे आ गई रिपीटेड आ गई, रिपीटेड जीरो। रिपीटेड जीरो यहाँ पे अलाउड नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन रोंग हो जाएगा। थर्ड, y2 x हैज नो जीरो इन x नोट टू x1, ये भी अपने पास रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास इफ y1 हैज टू कंजक्टिव जीरोस then always there exists exactly वन जीरो ऑफ वाइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वाई टू की एक जीरो एग्जिस्ट करती है, जबकि ये कहता है यहाँ पे कि इसके पास कोई भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है जी, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन रोंग हो गया। नेक्स्ट, वाई टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बट वाई टू डैश एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिस्कार्ड यहाँ से? क्योंकि अपने पास जो एक्स नोट है ये जीरो एक्स नोट की भी एक्स वाई वन की भी है और वाई टू की भी है, तो यहाँ से अपने पास कॉमन जीरो अलाउड नहीं है। ये अपने पास आ गया कॉमन जीरो। ठीक है, तो कॉमन जीरो अपने पास आ गया, इसलिए यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो। नेक्स्ट, लेट W be the Wronskian of two Li solution of 40 2 y double dash plus y dash plus t square y is equal to 0, t belongs to R, then for all t there exists a constant c belongs to R such that W is c e की पावर माइनस टी, सेकंड c की पावर माइनस टी बाई टू, थर्ड c की पावर टू टी, फोर्थ c की पावर माइनस टू टी। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो जो अपने पास इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ मॉडिफाई करके। प्लस के यानी कोफिशिएंट क्या बनाना है मुझे यहाँ पे वन बनाना है, तो वाई डैश बाई टू प्लस का टी स्क्र बाई टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया बाई एबल्स फॉर्मूला। एबल फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ से रोज के निकालेंगे। डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सी ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस का पी डी एक्स। पी डी अपने पास टी कर देता है यहाँ पे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अपने पास सी ई की पावर माइनस पी की वैल्यू क्या है, ये अपने पास रही वन बाई टू। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या होती है, वाई डबल डैश प्लस का पी वाई डैश प्लस का क्या वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी की वैल्यू अपने पास वन बाई टू है, वन बाई टू डी टी, तो अपने पास बन जाएगा सी ई की पावर माइनस की टी वाई में। तो यहाँ से अपना फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास, let y1 and y2 define on closed interval 0 1 bitwise continuously differentiable function है। ठीक है, satisfy y double dash x plus y dash x plus के yx is equal to 0, मतलब यहाँ से y1 y2 क्या है इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करें मतलब सॉल्यूशन इसके। लेट w be the Wronskian of y1 and y2, w Wronskian इसकी Wronskian होने के लिए जो y1 और y2 होते हैं ये कैसे होते हैं, li होते हैं। ठीक है जी, satisfy w 1 by 2 is equal to 0, then wx is equal to 0 for x belongs to closed interval 0 to 1, second wx non zero for x belongs to 0 1 by 2 से 1 by 2 1, fourth third w greater than 0 for x belongs to 1 by 2 से 1, fourth w less than 0 for x belongs to 0 से 1 by 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पे रोन्सकियन अपने पास गिवन है, वन बाई टू कितना है, जीरो है, और हमें पता है रोन्स के लिए तो इधर आइडेंटिकली जीरो होता है या फिर नेवर जीरो होता है। अब यहाँ पे जीरो है तो हर पॉइंट पे जीरो मिलेगा, तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन। यहाँ पे नॉन जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो डिस्कार्ड और लेस देन जीरो डिस्कार्ड, क्योंकि अपने पास क्या बनता है ये जीरो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्र वाई डबल डैश माइनस का टू एक्स वाई डैश प्लस का टू वाई इज इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन वाई वन प्लस के अल्फा वाई डैश वन इज इक्वल टू वन, वाई टू प्लस के बीटा वाई डैश टू इज इक्वल टू टू हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बीटा इज इक्वल टू टू, सेकंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बीटा इज इक्वल टू माइनस टू, थर्ड अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू बीटा इज इक्वल टू टू, फोर्थ अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री बीटा इज इक्वल टू टू बाई थ्री।
ये अपने पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सबसे पहले जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, देखो ध्यान से यहाँ पे इक्वेशन कुछ जानी पहचान लग रही है। एक्स स्क्र वाई डबल डैश एक्स वाई डैश और यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये अपने पास कोचाइलर इक्वेशन है। ठीक है, या फिर एक लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन अपने पास। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर करते हैं क्या, हम इसको सोल्व करने के लिए जो एक्स होता है उसको पुट करते हैं ए की पावर जेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम ए की पावर जेड। पुट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर जेड, दिस इंप्लाइज यहाँ से अपने पास जेड इज इक्वल टू log एक्स। ठीक है, तो देयर फोर अपने पास ये बन जाएगा डी इंटू D-1, और यहाँ से माइनस का टू है तो माइनस का 2D प्लस यहाँ से अपने पास 2y है प्लस का 2, और y आ जाएगा कॉमन इज इक्वल टू 0। ये बनेगा D² माइनस का डी माइनस का 2D प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ये D² माइनस का 3D प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बन जाएगी m² माइनस का 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m-1 m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो y बनेगा, y अपने पास बन जाएगा यहाँ से C1। अब z की उसमें बात करें तो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। और मुझे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो दिया गया है x के फॉर्म में, तो यहाँ से इसको x में कन्वर्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू C1 e की पावर z की वैल्यू क्या है, x, तो ये बन जाएगा x प्लस e की पावर z का स्क्वायर है तो e की पावर z की वैल्यू तो x है, तो ये बन जाएगा C2 x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया y x। ठीक है, मुझे कंडीशन गिवन है y डैश पे भी, तो मैं यहाँ से y डैश पे निकाल देता हूँ इसका। ये बनेगा C1 प्लस का 2C2 x। ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से इस पे कंडीशन अप्लाई करनी है ये वाली, y1 प्लस के अल्फा y-1 इज इक्वल टू 1, y1 प्लस के अल्फा y-1 इज इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन अपने पास y2 प्लस के बीटा y-2 इज इक्वल टू, ये अपने पास कंडीशन है यहाँ। ठीक है जी, देखो ध्यान से, इसके अंदर y1 वन पुट करता हूँ, मेरे पास क्या बनता है C1 प्लस का C2 ठीक है, प्लस अल्फा y-1, यहाँ पे वन पुट करता हूँ इसके अंदर, तो C1 प्लस का 2C2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से C1 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचा है मेरे पास 1 प्लस का अल्फा, प्लस C2 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचा है मेरे पास यहाँ से 1 प्लस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे 2 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास बनेगा 2C1 प्लस का 4C2 प्लस बीटा y-2, इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो C1 प्लस का 4C2 इज इक्वल टू 2। C1 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 2 प्लस का बीटा प्लस C2 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 4 प्लस का 4 बीटा इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से इक्वेशन ये बन गई। अब हमें यहाँ से इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ से देखो मेरे पास दो चॉइस है, ये तो मैं यहाँ से इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लूँ। ठीक है, अपने पास इक्वेशन वही ये वन हो गई, ये टू हो गई, या फिर मैं इसका डिटरमिनेंट चेक कर लूँ। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट चेक करना मेरे लिए आसान रहेगा। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 4 प्लस 4 बीटा, इसको मुझे चेक करना, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो मेरे पास क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ से ऑप्शन वाइज अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना कहता है अल्फा-1 है बीटा 2, मैं यही पुट कर दूं इसके अंदर, अल्फा-1 बीटा 2। चेक करते हैं यहाँ से, अल्फा की वैल्यू -1 0 बनेगा, अल्फा की वैल्यू -1 माइनस का 1 बनेगा, बीटा की वैल्यू 2 4 बनेगा, बीटा की वैल्यू 2 8 प्लस 4 12 बनेगा। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितना आती थी 4, दैट इज नॉन जीरो। यस, पहले ही अपना नॉन जीरो आ गया, इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो इसके अंदर सभी का आंसर क्या देगा, जीरो देंगे डिटरमिनेंट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस का p x y डैश प्लस क्या x y इज इक्वल टू 0 वेयर p एंड क्या आर स्मूथ फंक्शंस, लेट y1 एंड y2 बी एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द ODE। ठीक है जी, अपने पास से दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2, लेट Wronskian कोरस्पॉन्डिंग w बी द Wronskian
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है जी, इट्स ऑलवेज ट्रू। यहाँ से अपने पास एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बी पार्ट का क्वेश्चन है। तो देखो, इफ y1 एंड y2 आर एलडी, देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 सच दैट Wronskian इज इक्वल टू 0 एंड W Wronskian x2 पे नॉन जीरो आता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि Wronskian एक तो जीरो आ जाए, एक नॉन जीरो आ जाए? नहीं, Wronskian या तो कभी भी जीरो नहीं होगा, या फिर हर पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से अपना जो ए ऑप्शन है डिस्कार्ड होगा। सेकंड, इफ y1 y2 आर एल आई, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स के लिए, ये भी अपने पास डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि एल आई होता है तो उस केस में जो रोस्किन होता है वो नॉन जीरो आता है फॉर ऑल एक्स के लिए। थर्ड, वाई वन वाई टू आर एल डी, तो रोस्किन यहाँ पे नॉन जीरो दे रखा है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। एल डी होता है तो उस केस में रोस्किन अपने पास जीरो आता है फॉर ऑल एक्स के लिए। फोर्थ, वाई वन वाई टू आर एल आई, देन रोस्किन नॉन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स के लिए। यस, ये अपना ट्रू हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई वन वाई टू आर टू सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोस एक्स वाई डबल डैश प्लस का साइन एक्स वाई डैश माइनस का वन प्लस कई की पावर माइनस एक्स फिर वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर होल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू विद वाई वन जीरो इज इक्वल टू रूट टू वाई वन डैश जीरो वन वाई टू जीरो माइनस रूट टू वाई टू डैश जीरो इज इक्वल टू टू। देन द रोन्सकिन ऑफ डबल वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले रोन्सकिन निकाल लेता हूँ जीरो पे, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या है, जीरो पे गिवन है। जीरो पे रोन्सकिन निकालेगी तो अपने पास वाई वन डैश वाई वन वाई टू, अपने पास वाई वन डैश और वाई टू डैश, ये अपने पास होगा। यहाँ से वाई वन की वैल्यू गिवन है रूट टू, वाई टू की वैल्यू गिवन है अपने पास माइनस रूट टू, वाई वन डैश की वैल्यू अपने पास गिवन है वन, वाई टू डैश की वैल्यू अपने पास गिवन है टू। तो अपने पास यहाँ से बनेगा टू रूट टू प्लस का रूट टू, दैट इज थ्री रूट टू। ठीक है जी, ये अपने पास रोस्किन आ गया थ्री रूट टू। तो इसको देख करके ये ऑप्शन टिक मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास जो रोस्किन आया है जीरो पे आया है, लेकिन हमें पूछा किस पे है, हमें पूछा है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे। तो इस पे निकालने के लिए हमें एबल्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। उससे पहले जो ये इक्वेशन है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब वाई डबल डैश का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, वाई डबल डैश प्लस का साइन एक्स अपन में कोस एक्स वाई डैश प्लस का, ये अपने पास यहाँ से वन, यानी माइनस वन प्लस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स बाई साइन एक्स नहीं कोस एक्स आ गया यहाँ से, कोस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, वाई डबल डैश प्लस का पी वाई डैश प्लस का क्या वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास जो पी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, अब लगाते हैं लेबर एबल्स फॉर्मूला। ठीक है, एबल्स फॉर्मूला अपने पास यहाँ से डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी अपने पास है डब्ल्यू एक्स, एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ से मैं इसको डब्ल्यू एक्स ले देता हूँ। सी ई की पावर माइनस का इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो सी ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन अपने पास साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, तो अपने पास ये बन जाएगा सी ई की पावर माइनस का लोग कोस एक्स बनेगा, एक माइनस बार बैठा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा सी कोस एक्स। ठीक है, तो अपने पास डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ गई सी कोस एक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास जो रोन्सकिन है जीरो पे वो गिवन है थ्री रूट टू, तो मैं यहाँ से जीरो पुट कर दूँ इसके अंदर। डब्ल्यू जीरो अपने पास थ्री रूट टू है, तो डब्ल्यू जीरो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी कोस जीरो वन होता है, तो अपने पास आ जाएगा सी की वैल्यू थ्री रूट टू। ठीक है जी, सी अपने पास थ्री रूट टू आ गया। तो यहाँ से अपने पास डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू कोस एक्स, हमें निकालना है पाई बाई फोर, थ्री रूट टू कोस पाई बाई फोर, थ्री रूट टू कोस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाई रूट, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास थ्री। यस, थ्री इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट वाई वन एंड वाई टू बी टू सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वाई डबल डैश सी प्लस का ए वाई डैश टी प्लस का बी वाई टी इज इक्वल टू जीरो, टी बिलोंग्स टू आर, वाई जीरो पे जीरो अपने पास है, वेयर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट, देन डब्ल्यू बी द रोन्सकिन ऑफ वाई वन एंड वाई टू, देन डब्ल्यू टी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए,
W is non constant positive function. There exists T1 T2 belongs to R such that W T1 less than 0, 0 less than W T2। ये अपने पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी। और Y1 Y2 आर टू सॉल्यूशंस। इस प्रॉब्लम के अपने पास दो सॉल्यूशन, ठीक है जी। ए भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू रोन्स के ना वाई वन वाई टू का, डब्ल्यू रोन्स के ना वाई वन वाई टू का, मतलब वाई वन और वाई टू अपने पास कैसे होना चाहिए, एल आई होंगे यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, डब्ल्यू टी इक्वल टू सी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी के लिए, तो अपने पास ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू इज नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, ये भी अपने पास नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट T1 T2, यानी जब एक अपने पास रोन्स के नेगेटिव आ जाए, एक रोन्स के पॉजिटिव आ जाए, तो ये भी अपने पास नहीं होगा, या तो आइदर जीरो आइडेंटिकली या फिर नेवर, ठीक है। तो अपने पास जीरो आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द सेकंड ऑर्डर ओडी एक्स डबल डैश प्लस का पी टी एक्स डैश प्लस का क्या टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेट x1 x2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडी इन क्लोज इंटरवल ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रोन्सकिन डब्ल्यू ऑफ x1 x2 के, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, डब्ल्यू अपने पास जीरो के इक्वल है इन ए बी के अंदर, इंप्लाइज दैट x1 x2 आर इंडिपेंडेंट। सेकंड, डब्ल्यू कैन चेंज साइन इन ओपन इंटरवल ए बी, तो देखो जो डब्ल्यू का साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। डब्ल्यू का साइन सेम रहता है, कॉन्स्टेंट साइन रहता है यहाँ, ठीक है। फिर कहता है डब्ल्यू टी नोट इज इक्वल टू जीरो फॉर सम टी नोट बिलोंग्स टू ए बी, implies that W is equal to जीरो in AB। तो यहाँ से अपने पास जो थर्ड ऑप्शन होगा इसका ये ट्रू हो जाएगा, यानी एक पॉइंट पे जीरो है तो उस भी पॉइंट पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। W टी नोट इज इक्वल टू वन है, फॉर सम टी नोट के लिए implies that W इक्वल टू वन आएगा हर पॉइंट पे, नहीं, ये अपने पास रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। और ये कहता है अगर W जीरो हो जाता है तो क्या X1 X2 इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं, वो तो एलडी होते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट, let y1 y2 form a fundamental set of solution to the differential equation d2y by dx here plus px dy by dx plus क्या हुआ xy is equal to 0, a less than equal to x less than b, where p क्या हुआ continuous in closed interval ab and x naught is a point in ab, then अपने पास सी एक फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है बोथ y1 y2 कैन नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमा एट x नोट, यस, ये अपने पास डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। बोथ y1 y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम एट x नोट, यस, y1 कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमम एट x नोट, y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम एट x नोट एंड y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम एट x नोट साइमल्टेनियसली, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। फोर्थ, बोथ y1 y2 कैन नॉट वैनिश एट x नोट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, यस, ये अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट है। तो अपने पास इसके चारों के चार ऑप्शन करेक्ट हो गए, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ रखा था यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास, लेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस से क्या हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, वाई जीरो इज इक्वल टू वन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स एट जीरो पे बनाते हैं, वेयर क्या वो एक्स इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, देन वाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, डी वाई बाई डी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वाई एक्स हैज फाइनाइटली मैनी जीरो इन जीरो टू इन्फिनिटी, और फोर्थ वाई एक्स हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो इन जीरो टू इन्फिनिटी, ये अपने पास है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करिए, इससे पहले मैं एक रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। अपने पास इक्वेशन है कुछ इस टाइप से, वाई डैश प्लस का क्या एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और अपने पास जो क्या एक्स है वो कंटिन्यूअस एंड क्या एक्स अपने पास लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है जी, ये अपने पास है। तो इस केस में जो रिजल्ट बनता है अपने पास, इसका रिजल्ट अपने पास होते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट अपने पास फर्स्ट रिजल्ट सॉरी, वाई कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो, इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकती है, ठीक है। इफ वाई हैज जीरो इन आर, देन वाई डैश जिसका डेरिवेटिव होगा उसके पास जीरो नहीं होगी, वाई डैश नेवर जीरो। थर्ड, इफ वाई डैश है जीरो इन आर, देन वाई नेवर जीरो, वाई के पास जीरो है तो वाई डैश के पास जीरो नहीं, वाई डैश के पास जीरो है तो वाई के पास जीरो नहीं होगा,
ठीक है। फोर्थ, वाई इज मोनोटोनिक। वाई इज मोनोटोनिक। और अपने पास, यस, और जो वाई होगा यहाँ से वो जाता है इन्फिनिटी को। ठीक है जी। और जो वाई डैश होता है ये भी अपने पास इन्फिनिटी को टेंड करता है जब लिमिट अपने पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट्स हैं। तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन पे आते हैं वापिस से। अपने पास एक गिवन है। ठीक है, क्या वो एक्स इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन अपने पास गिवन है। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ से जो डेरिवेटिव है वाई डैश, वो मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है। मतलब यहाँ से वाई डैश ग्रेटर देन 0 है। वाई डैश पॉजिटिव है, इट मीन्स वाई कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। वाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आल्सो। जो अपने पास वाई डैश होगा ये भी इन्फिनिटी टेंड करेगा एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपने पास वाई कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपने पास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक है, एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो वाई भी जाएगा, एक्स जाएगा तो वाई डैश भी जाएगा। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेक्ट हो जाता है। सेकंड, डी बाई डी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। थर्ड, वाई एक्स हैज फाइनाइटली मैनी जीरो इन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर वाई जो क्या वो अपने पास है ये वाला, ये अपने पास कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है जी, वाई अगर अपने पास यहाँ से नेगेटिव हो जाए तो इसके पास क्या होती है, एट मोस्ट 1 0 होती है। ठीक है जी, और यहाँ से ही कहता है वाई एक्स हैज फाइनाइटली मैनी जीरो इन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। वाई एक्स हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो इन जीरो टू इन्फिनिटी, नहीं, ये भी अपना क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि अपने पास इसके पास क्या होती है जी, देखो, वाई कैन हैव एट मोस्ट 1 0, इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा जीरो अपने पास नहीं हो सकती। अब चाहो तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो, जो अपने पास क्या वो एक्स है, मैं इसको चूज कर सकता हूँ 1 के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, ये वाई डबल डैश माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो सोल्यूशन अपने पास क्या बनेगा, 7 e की पावर एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। ये अपने पास यहाँ से, तो अपने पास ये फंक्शन तो कभी जीरो बनेगा ही नहीं इसके अंदर। देखो, C1 C2 के लिए निकाला, चाहो यहाँ से निकाल दो, जीरो पे वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 इज इक्वल टू 0 पुट करता है, e की पावर 0 1 होता है C1, यहाँ पे e की पावर 0 1 होता है प्लस C2। फिर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, C1 e की पावर एक्स माइनस C2 e की पावर माइनस एक्स। ये अपने पास वाई डैश एक्स। अब यहाँ पे 0 पुट करता हूँ इसके अंदर तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, ये C1, और यहाँ से अपने पास बनेगा ये माइनस का C2। ठीक है जी, C1 और माइनस का C2 ऐड करेंगे इसको तो अपने पास, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 2C1 इज इक्वल टू 2। अपने पास यहाँ से बन जाएगा ना, 2C1 इज इक्वल टू 1। C2 कैंसिल आउट हो गया, 2C1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू 1 आ गया अपने पास। C1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ से पुट कर देता हूँ किसी एक इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास जो C2 होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, C1 1 है तो C2 अपने पास 0 हो गया। C2 0 हो गया, इट मीन्स तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, y की वैल्यू, y आएगा अपने पास e की पावर x। अब जो e की पावर x है ये कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी के अंदर ये कभी जीरो होता ही नहीं। ये कहता है फाइनाइटली मैनी जीरो होंगे इसके अंदर, नहीं, इनफाइनाइटली मैनी जीरो होंगे, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नो जीरो एज नो जीरो इन जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है जी, इस इंटरवल के अंदर इसकी कोई जीरो नहीं आती। एक ही बार जीरो पुट करते हो अपने पास 1 बनता है, नॉट जीरो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let y be non-trivial solution of the boundary value problem. Y double dash plus x y is equal to 0. X belongs to closed interval a b. Y a is equal to y b is equal to 0. Then first option कहता है b greater than 0. Second, y is monotone in a0 if a less than 0 less than b. Third, y dash is equal to 0. Fourth, y has infinitely many 0 in closed interval a b. ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम एक्स किलो जीरो नहीं ले सकते, एक्स किलो जीरो नहीं ले सकते, तो मान लेता हूँ जो एक्स मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, लेस देन जीरो। या फिर एक्स मेरे पास दो केस बनाएंगे, लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर मेरे पास एक्स लेस देन जीरो हुआ तो उस केस में क्या होगा, अगर एक्स लेस देन जीरो होगा मेरे पास तो उस केस में ये वाला रिजल्ट फॉलो कर जाएगा। वाई के पास क्या होगी, एट मोस्ट 1 0 होगी यहाँ। ठीक है जी,
और वाई है जीरो इन आर, देन वाई डैश नेवर जीरो। तो देखो अपने पास वाई अपने पास एक जीरो, अपने पास यहाँ पे दो जीरो है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से जो एक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता अपने पास नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है, वाई के पास तो एट मोस्ट वन जीरो होती है, अपने पास यहाँ पे दो जीरो आ गई, एक ए आ गई अपने पास, एक बी आ गई, दोनों पुट करने पे जीरो बनता है, तो यहाँ से एक्स लेस देन जीरो नहीं हो सकती। तो एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो अपने पास एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन जीरो होगा ए बी के अंदर, तो अपने पास यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक ऐसा एक्स जीरो मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, सेकंड, वाई इज मोनोटोन इन ए जीरो इफ ए लेस देन जीरो लेस देन बी। मतलब ए क्या है, नेगेटिव। ए नेगेटिव है तो एक्स लेस देन जीरो होता है, तो उस केस में अपने पास वाई क्या होता है, मोनोटोन होता है। जीरो ए टू जीरो के अंदर देखो अपने पास ये रहा फोर्थ पॉइंट, वाई इज मोनोटोनिक। वाई मोनोटोनिक अपने पास है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और देखो अपने पास यहाँ से अपने पास यहाँ पे वाई ए इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास जीरो आ गया, तो वाई डैश ए जीरो, ये अपने पास जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि अपने पास एक जीरो ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल था। वाई हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो इन क्लोज इंटरवल ए बी, नहीं, ये भी अपने पास यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एटमोस्ट वन जीरो आएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट वाई वन एंड वाई टू फॉर्म ए कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश माइनस का टू एक्स वाई डैश प्लस का साइन ए की पावर टू एक्स स्क्र वाई इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन, with y1 0 is equal to 0, y1 dash is equal to 1, y2 0 is equal to 1, y2 dash 0 is equal to 1. Then the Wronskian W of y1x and y2x at x is equal to 1 is first e square, second minus e, third minus e square, fourth e। ये अपने पास दिया गया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ से इसके Wronskian निकाल लेते हैं जीरो पे। जीरो पे अपने पास Wronskian होती है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो अपने पास y1 की वैल्यू क्या गिवन है, जीरो, y2 की वैल्यू अपने पास गिवन है वन, y1 डैश की वैल्यू वन, और y2 डैश की वैल्यू वन। तो यहाँ से रोन्स अपने पास आ जाती है माइनस वन के इक्वल। ठीक है जी, y1 जीरो जीरो, y2 जीरो अपने पास वन है, और बाकी अपने पास वन वन है। ठीक है, तो रोन्स अपने पास माइनस वन के इक्वल आ गया यहाँ से जीरो के ऊपर। हमें निकालने हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो इसके लिए यूज करते हैं एबल्स फॉर्म। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू सी टाइम ई रेज टू पावर माइनस का वी डी एक्स, तो पी की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी, पी की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से माइनस का टू एक्स, सी टाइम ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, टू एक्स डी एक्स। तो अपने पास सी ई की पावर ये बनेगा एक्स के। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से सी ई की पावर टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉइंट टू आएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ये वैल्यू आ गई डब्ल्यू एक्स की, और अपने पास जो रोन्सकियन आया जीरो पे वो वैल्यू आती है माइनस वन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जीरो पुट करता हूँ मैं, जीरो के अंदर पुट करता हूँ, एक बार जीरो वन होता है सी, और रोन्सकियन की वैल्यू है माइनस वन, तो सी की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस वन के इक्वल। ठीक है, तो देयर फोर रोन्सकियन एक्स अपने पास बन गया माइनस ए की पावर एक्स के। ठीक है जी, तो अपने पास मुझे निकाले रोन्सकियन किस पे, वन पे, तो यहाँ वन पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास बनता है माइनस ए की पावर वन, दैट इज माइनस का। तो यहाँ से अपना फर्स्ट ऑप्शन ए स्क्वायर नहीं, ए की पावर माइनस ए, यस, जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास, लेट पी क्या हो बी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन एंड यू आई माइनस वन से वन आर टेंस टू आर आई आई इज इक्वल टू वन टू विद सॉल्यूशन ऑफ द ओटी डी टू यू बाई डी एक्स के प्लस पी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस क्या एक्स यू इज इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, सेटिस्फाइंग यू वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यू टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड यू वन जीरो is equal to u2 0 is equal to 0। ठीक है जी, let w denote the Wronskian of u1 and u2, then u1 and u2 are li, u1 and u2 are ld, Wronskian यहाँ से 0 for all x belongs to minus 1 से 1, और wx is equal not 0 for all x belongs to minus 1 से 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो अपने पास Wronskian है वो किसका है, u1 और u2 का है, तो Wronskian ऐसे निकालते हैं, अपने पास u1 की वैल्यू 0 है, u2 की वैल्यू 0 है, अब यहाँ पे आप नॉन जीरो कुछ भी डाल दो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा,
फोर्थ रो में हो जाएगा। अब रोन्सकियन जीरो आ गया है, इट मीन्स यू यू टू कैसे अपने पास एलडी है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट y from R to R be solution of the OD d2y by dx square minus का y is equal to e की power minus x, x belongs to R, y0 is equal to dy by dx at 0 पे 0 आता है, then first option y tends its minimum on R, second y is bounded on R, third limit x tends to infinity e की power minus x yx is equal to 1 by 4, fourth limit x tends to infinity e की power x yx is equal to 1 by 4। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करते बिल्कुल आसान है। इसका पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं ऊपर से। मैं यहाँ से इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देता हूँ। अपने पास बनेगी एम स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन। एम के लिए प्लस माइनस वन आ गई है, तो यहाँ से जो सी एफ होगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी निकालना इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास वन बाई डी स्क्र माइनस का वन ई की पावर माइनस एक्स, तो अपने पास ये आता है केस ऑफ फेलियर, क्योंकि माइनस वन पुट करते हैं यहाँ पे, वन माइनस वन जीरो बनता है यहाँ से, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे करते हैं डेरिवेटिव, टू डी अपुट करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास बन जाता है एक्स ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस का टू। ठीक है, डी के लिए माइनस वन यहाँ पे, तो माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, ये अपने पास बन गया। तो यहाँ से सोल्यूशन लिख सकता हूँ मैं, देयर फोर बाई एक्स इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स, एक्स ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब अपना काम है सी वन सी टू वैल्यू को फाइंड करना। कंडीशन अपने पास गेनो बाई जीरो पे और वाई डैश जीरो पे वैल्यू जीरो आती है, तो इसका वाई डैश में निकाल देता हूँ मैं, सी वन ए की पावर एक्स माइनस सी टू ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, अपने पास वाई डैश भी हो गया, वाई जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो इट मीन्स जीरो, यहाँ पे सी वन, यहाँ पे सी टू, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सी वन इज इक्वल टू माइनस सी। फिर नेक्स्ट वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या आती है अपने पास, जीरो आती है इस पे भी, यस इस पे भी जीरो है, तो यहाँ जीरो पुट करता हूँ, यहाँ जीरो पुट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, सी वन माइनस का सी टू और यहाँ से माइनस वन बाई टू, ये मेरे पास जीरो बन जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास ए की पावर जीरो वन इज इक्वल टू जीरो, अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब सी वन और माइनस सी टू दोनों इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, और सी वन इज इक्वल टू माइनस सी टू है, तो माइनस टू सी टू इज इक्वल टू वन बाई टू, सी टू इज इक्वल टू माइनस के वन बाई, सी टू वैल्यू अपने पास माइनस वन बाई फोर आ गया, सी टू वैल्यू माइनस वन बाई फोर है, तो सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर, क्योंकि अपने पास सी वन और इज इक्वल टू माइनस सी टू है। ठीक है जी, सी टू की वैल्यू माइनस वन बाई फोर है, तो सी वन की वैल्यू वन बाई, देयर फोर वाई इज इक्वल टू, सी वन अपने पास वन बाई फोर था, तो e की पावर एक्स बाई फोर, और सी टू अपने पास माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई फोर, और अपने पास ये था माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू। फाइनल अपने पास y की वैल्यू ये आई। ठीक है, अब हमें जो निकालना है उस पर काम करते हैं। y टेंड इट्स मिनिमम ऑन r, इसको चेक करते हैं पहले, बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स वाई एक्स, इसको चेक करते हैं, e की पावर माइनस एक्स वाई, तो e की पावर माइनस एक्स और e की पावर एक्स, तो वन बाई फोर, यहाँ से माइनस e की पावर माइनस टू एक्स बाई फोर माइनस एक्स e की पावर माइनस टू एक्स बाई टू। अब लगाता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, तो अपने पास ये टर्म बन जाएगी जीरो पे, ये जाएगी जीरो पे, तो अपने पास यहाँ से आएगा वन बाई, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है इसका वन बाई फोर, यस थर्ड इसका करेक्ट हो जाता है। फोर देखते हैं, ए की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ऑप्शन डी के लिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर एक्स से, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर एक्स वाई, तो अपने पास ये बनेगा यहाँ से
ए की पावर 2x/4 माइनस, ये बन जाएगा 1/4 माइनस x/4। अब लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा अपने पास इन्फिनिटी, क्योंकि ए की पावर इन्फिनिटी अपने पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जबकि ये कहता है यहाँ पे 1/4 के को लगता है, नहीं, यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चा अपने पास वाई अटेंडेंस मिनिमम ऑन आर वाई इज बाउंडेड, तो अपने पास देखो यहाँ से वाई क्या है, जब इन्फिनिटी पुट करते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई कहाँ जाता है, वाई टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि की पावर बैठा है, ये जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा अपने पास, तो यहाँ से ये बाउंडेड भी नहीं रहा, तो ये डिस्कार्ड हुआ। बच्चा अपने पास एक ऑप्शन ए, वाई टेंड्स मिनिमम ऑन आर, तो यहाँ से तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं यहाँ से ये मिनिमम होगा, नहीं वहाँ अटेंड कर लेगा यहाँ से। तो वाई के वैल्यू अपने पास यहाँ से गिवन है, ए की पावर x/4 माइनस e की पावर, ये अपने पास गिवन है, तो यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला कहीं इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव किया, चलो ठीक है, मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ। सीनू के लिए अपने पास आ गई है 1/4, सी टू के लगे -1/4, बाकी अपने पास तो ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है जी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं उसके अंदर, वाई डैश इज इक्वल टू ए की पावर x/4 प्लस का e की पावर माइनस x/4, क्योंकि अपने पास जो सी टू की वैल्यू थी वो है -k1/4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस हाफ माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये बनेगा अपने पास प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, वाई डबल डैश ए की पावर x/4 माइनस ए की पावर माइनस x/4 माइनस के 1/2, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो बन जाएगा प्लस, प्लस सेकंड फंक्शन एज इज डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस का वो, क्योंकि अपने पास फर्स्ट फंक्शन ये था, ठीक है, सेकंड ये था अपने पास, यहाँ से ए की पावर माइनस का एक्स। ठीक है जी, ए की पावर x/4 माइनस ए की पावर माइनस x/4 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस एक्स, और अपने पास बन जाएगा -2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कुछ बनता है, वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू हम किस पॉइंट पे चेक करते हैं, अपने पास जीरो क्यों नहीं यहाँ पे, अगर मैं इसको जीरो पे चेक करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, ए की पावर जीरो 1/4, ये अपने पास -k1/4, अपने पास -k1/2, ये जीरो बन जाएगा अपने पास, और ये अपने पास बनेगा -2, तो दैट इज वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, और वन कैसा अपने पास ग्रेटर देन जीरो है, दिस इंप्लाइज वाई टेंड्स मिनिमा। तो वाई मिनिमा अटेंड करता है, मिनिमा अटेंड करता है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से अपना ए और सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने पास, लेट टी बी a continuous function on R and W with a round scan of two linearly independent solution y1 and y2 of dot d2 y by dx square plus x square plus 1 dy by dx plus pxy is equal to 0, x belongs to R. Let w1 is equal to a, w2 is equal to b, w3 is equal to c. Then first option, a less than 0 and b greater than 0. Second, a less than b less than c or a greater than b greater than c. C option, a upon mod a is equal to b upon mod b is equal to c upon mod c. Fourth, 0 लेस देन a लेस देन b एंड b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से W1 इज इक्वल टू ए, W2 इज इक्वल टू बी है, W3 इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे एबल्स लेमा, भाई एबल्स फॉर्मूला। ठीक है जी, तो एबल्स फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ से, दोनों उसके अपने पास होता है सी टाइम ई रेज टू पावर माइनस का थ्री एक्स, ओके, सी यहाँ पे गिवन है, सी यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ और यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, ये मैंने ले चूज कर लिया यहाँ से, जो पी की वैल्यू अपने पास यहाँ से वही आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस का वन, ए ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस, तो ए ई रेज टू पावर माइनस, ये बनेगा x³ / 3 प्लस का एक्स, ये बन जाएगा ए ई रेज टू पावर माइनस x³ / 3 माइनस का एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई अपने पास WX। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें इस पॉइंट पे,
W1 पे, W2 पे, W3 पे, इसके वैल्यू ए बी सी की होने, 1 2 3 पे निकालना मुझे। W1 निकालेंगे, अपने पास क्या आएगा, ए की पावर, वन पुट करते हैं यहाँ पे, -1/3 माइनस का 1, दैट इज -के 4/3। ठीक है। W2, और ये वैल्यू अपने पास किसकी इक्वल है, स्मॉल ए की इक्वल। W2 अपने पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे टू पुट करेंगे, ए की पावर -2, दैट इज 8/3, और माइनस का 2, 8 - 6, दैट इज -14/3। ठीक है जी? और ये वैल्यू अपने पास बी की है। इसी प्रकार W3 निकालते हैं। W3 ए की पावर, ये बनेगा अपने पास 27/3, दैट इज -के 9, और -के 3, -के 12। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया, और ये वैल्यू अपने पास है सी। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास आ गई, बी की वैल्यू अपने पास आ गई, सी की वैल्यू अपने पास। मैं चलिए थोड़ा सा बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, चीज थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएंगी। ए की वैल्यू आ गई अपने पास, बी की वैल्यू आ गई है, ये अपने पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ से इनका कंपेरिजन चेक करना। ए इज इक्वल टू ए की पावर -के 4/3, बी इज इक्वल टू ए की पावर -के 14/3, सी इज इक्वल टू ए की पावर -का 12। ये अपने पास यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब देखो ध्यान से, इनमें से हमें पता है जो 12 है, ये अपने पास ग्रेटर देन होता है 14/3 से, और ये अपने पास ग्रेटर देन होता है 4/3 से। ठीक है जी, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -के 4/3, और जो 12 है मेरे पास ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, -4/3 ग्रेटर देन लिखूँ, तो इससे बेटर मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, -का 12 लेस देन -के 14/3, लेस देन -के 4/3। तो यहाँ पे e की पावर लगा देते हैं, -के 12 लेस देन e की पावर -के 14/3, लेस देन e की पावर -के 4/3। ए से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ए ए। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास किसकी थी, e की पावर -12, सी की वैल्यू थी। ये वैल्यू अपने पास किसकी थी, ये वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे बी की। ये वैल्यू अपने पास किसकी थी, ये वैल्यू थी अपने पास ए की। तो यहाँ से एक रिलेशन ये आ गया, सी लेस देन बी लेस देन ए। तो ये ऑप्शन में है यहाँ पे, सी लेस देन बी लेस देन ए, अपने पास ये आ गया। और ये कहता है और पे डिपेंड करता है, और अपने पास किस पे डिपेंड करता है, जो अपने पास जो ए होगा ना, इस पे डिपेंड करता है। जो ए का साइन होगा अपने पास, ए का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो अपने पास रिजल्ट काम कर जाएगा ये वाला। अगर ए का साइन नेगेटिव हुआ, ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साइन पे डिपेंड करता है ये। तो ए का साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये कहता है ए लेस देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं, ये अपने पास रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ से दोनों का साइन देख लो अपने पास क्या है। ठीक है जी, क्योंकि ये ए पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने पास ए अपॉन मोड ए इज इक्वल टू बी अपॉन मोड ए इज इक्वल टू सी अपॉन मोड सी। ये अपने पास और आ गया, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ए अपॉन मोड ए की वैल्यू अपने पास है ए की पावर -के 4/3 अपॉन में मोड ए की पावर -के 4/3। ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, +-1 के इक्वल आएगी। ये डिपेंड करेगा ए पे। ठीक है जी, ए अपने पास क्या आता है यहाँ से, ए का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू 1 आ जाएगी, नेगेटिव हुआ तो वैल्यू -1 आ जाएगी। ये अपने पास 1 के इक्वल कैसे आ, ए, क्योंकि इक्वल लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन ए की पावर 4/3 अपॉन में ए, 1 अपॉन ए की पावर 4/3। ठीक है जी, ये वैसे पॉजिटिव है तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बनेगा अपने पास। ठीक है, ए पे डिपेंड करेगा यहाँ से, फिर ए की वैल्यू क्या आती है, प्लस है -1। ठीक है, ए की वैल्यू +1 है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू -1 है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू +-1 आएगी। सेम अपने पास बी वाई मोड भी, इसके वैल्यू भी क्या आएगी, +-1। सी अपॉन मोड सी, इस वैल्यू भी क्या आएगी, +-1। ठीक है जी, तो यहाँ से +-1 +-1 +-1 के इक्वल है। तो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बाई मोड ए इज इक्वल टू बी बाई मोड बी इज इक्वल टू सी बाई मोड सी। ये अपने पास इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से अपना जो थर्ड ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन, 0 लेस देन ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, ये अपने पास यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा इसका। क्योंकि अपने पास जो ए है ये 0 से बड़ा है। ठीक है जी, और बी उस ए से बड़ा है, यहाँ पे सी 0 से बड़ा है, और ये अपने पास सी, बी सी से बड़ा है। तो अपने पास यहाँ से ऐसा तो रिलेशन नहीं था, अपने पास रिलेशन क्या था, अपने पास तो ये था कि ए छोटा है बी से, और बी छोटा है सी से। ठीक है जी, यहाँ पे दिखा रखा बी बड़ा है सी से। ठीक है, इस हिसाब से अपने पास रिलेशन दे रखा है। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, लेट एक्स सच दैट 0 3 पाई आर बी ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द ODE एक्स डबल डैश टी प्लस के ई की पावर टी स्क्वायर एक्स टी इज इक्वल टू 0 4 टी बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट।
T belongs to 0 से 3 pi such that x is equal to 0 is first option equal to 1, second greater than or equal to 2, C equal to 2, fourth greater than or equal to 3। तो इसके लिए अपने पास एक रिजल्ट होता है डायरेक्ट। अपने पास इक्वेशन अभी इस टाइप की है, वाई एक्स प्लस का क्या एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है। इस केस के अंदर क्या एक्स का होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड 1 से इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इस केस के अंदर अपने पास वाई हैज काउंटेबली इनफाइनाइट मैनी जीरो। इनफाइनाइट मैनी जीरो जाएंगे यहाँ से, तो इस यहाँ पे इसको जीरो कौन कौन बना सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे अपने पास, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर होंगे तो फर्स्ट कहता है इक्वल टू वन, नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यानी ग्रेटर देन अपने पास ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा ट्रू, इक्वल टू टू नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ग्रेटर देन है तो अपने पास इनफिनिटी तक पहुंच जाएगा ये, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बी और डी ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y double dash plus px y dash plus qx y is equal to rx, where x belongs to I and px qx rx are non-zero continuous function on an interval I, seeks a particular solution of the form ypx is equal to v1x y1x plus k v2x y2x, where y1 y2 are li। Solution of y double dash plus k px y dash plus qx y is equal to 0 and v1x and v2x are function to be determined, which of the following statements are necessarily true। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका, द Wronskian of y1 by y2 is never zero in I। Second, v1 v2 and v1 y1 plus k v2 y2 are twice differentiable। Third, v1 and v2 may not be twice differentiable, but v1 y1 plus v2 y2 is twice differentiable। Fourth, the solution set of y double dash plus k px y dash plus qx y is equal to rx consists of function of the form a y1 plus k b y2 plus k yp, where a b belongs to r are arbitrary constant। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अपने पास ये क्वेश्चन कहता है, अपने पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ए नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल आई पे अपने पास, ठीक है जी। फंक्शन अपने पास नॉन जीरो है, मतलब अपने पास एफ की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन को, सॉरी। तो वाई पे अपने पास ये दे रखा है, वाई वन वाई टू आर एल आई सोल्यूशन, वाई वन वाई टू अपने पास एल आई सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड वी वन वी टू आर फंक्शंस, ये अपने पास फंक्शंस है, ठीक है। इनके बारे में, जीरो होने के बारे में, नॉन जीरो के बारे में, ट्राई डिफरेंशियल के बारे में हम नहीं बता सकते यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है Wronskian ऑफ y1 and y2 इज नेवर जीरो इन आई, यस, ये अपने पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया तो आइडेंटिकल जीरो होता है या फिर नेवर जीरो होता है, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑप्शन अपने पास v1 v2 एंड v1 y1 प्लस v2 y2 आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, नहीं, अपने पास इसके बारे में कह सकते हैं कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, v1 v2 मे नोट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बट अपने पास जो सॉल्यूशन होता है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो जाता है। थर्ड कहता है ए वी वन एंड वी टू मे नॉट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बट वी वन वाई वन प्लस वी टू वाई टू इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यस, ये अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते फंक्शन के बारे में, बट सॉल्यूशन के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा अपने पास। Fourth, the solution rate of y double dash plus px y dash plus qx y is equal to rx consists of function of the form a y1 plus b y2 plus ka yp, where a b c belongs to r arbitrary constant। Yes, अपना जो डी ऑप्शन होगा इसका ये भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ से अपने जो ए सी और डी है ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास थ्री सॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजेनियस, y1x is equal to 1 plus x e की power x square, y2x is equal to 1 plus x e की power x square minus 1, y3x is equal to 1 plus e की power x square, which of the following is our general solution of the differential equation। First option c1 plus k1 into y1 plus c2 minus c1 y2 minus c2 y3, where c1 and c2 are arbitrary constant। Second अपने पास c1 y1 minus y2 plus c2 y2 minus y3, where c1 and c2 are arbitrary constant। C c1 y1 minus y2 plus c2 y2 minus y3 plus c3
y3 minus y1, where c1, c2, and c3 are arbitrary constant. Fourth, c1 y1 minus k y3 plus c2, y3 minus k y2 plus k y1, where c1 and c2 are arbitrary constants. ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो रिजल्ट अपने पास क्या कहता है, नॉन होमोजेनियस के लिए, नॉन होमोजेनियस का अपने पास केस है, तो इसके लिए जो रिजल्ट है, लेट y1 y2 डॉट 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 yn आर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस का डॉट 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 प्लस cn yn नॉट इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। ये अपने पास सॉल्यूशन होगा ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ एंड ओनली कब होगा अपने, प्लस c3 प्लस डॉट 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 प्लस cn, इसका सम अपने पास क्या, तो 1 के इक्वल आता है। तभी अपने पास ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चेक करना है, जो अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो कांस्टेंट है, इनका सम चेक करना है, क्या 1 के इक्वल आता है या 1 के इक्वल नहीं आता है। ठीक है जी, इतना काम हम यहाँ से करते हैं। तो करते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट का, अपने पास c1 प्लस का 1 प्लस c2 माइनस का c1 और माइनस का c2, ये अपने पास है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, c2 से c2 कैंसिल, c1 से c1 कैंसिल, ये अपने पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो अपने पास ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, है ना, कितना आसान। सेकंड, अपने पास यहाँ से क्या है, c1 प्लस का c2, अपने पास से नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपना सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, c1 प्लस का c2 प्लस का c3 अपने पास नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी अपने पास का जगह यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास यहाँ से c1 y1 माइनस के y2 y3, एक सेकंड, छोटी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हम कर रहे हैं। ऑप्शन ए तो अपने पास करेक्ट हो गया है, ऑप्शन बी भी अपने पास ठीक है इनकरेक्ट हो गया है यहाँ से। तो हमें यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कोफिशिएंट है इसके, उनको ऐड करना पड़ेगा। c1 माइनस का c1, c2 माइनस का c2, मुझे एक सेकंड देना है यहाँ पे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसकी या फिर ऐसे छोड़ दें इसको, y1 y2 y3। तो अपने पास यहाँ से क्या बन सकता है, फर्स्ट तो अपने पास हो गया करेक्ट इसका, फर्स्ट करेक्ट हो गया है, तो ये अपने पास, ये भी अपने पास सेम दे रखा है, ये अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसे फोर्थ अपने पास c1 प्लस का c2 और अपने पास प्लस का y1 है। तो यहाँ से y1 का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, 1 प्लस का x e की पावर x स्क्वायर, हमें ऐसे कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से आपको y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करके चेक करनी है एक बार। ठीक है, तो पुट करके जब चेक करोगे यहाँ पे, तो अपने पास c1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस c2 प्लस 1, तो यहाँ से अपने पास 1 के इक्वल बन जाएगा ये। तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ से इनके सारे के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। ठीक है जी, जो कोफिशिएंट होगा अपने पास उनको ऐड करना है, y1 का कोफिशिएंट, फिर y2 का कोफिशिएंट, y3 का कोफिशिएंट। ठीक है, सेम यहाँ से इसके अंदर भी मुझे ये काम करना चाहिए, c1 y1 माइनस के c2 y2, c1 y2 प्लस का c2 y2 माइनस का c2 y2। एक सेकंड, फर्स्ट का तो अपने ट्रू होगा था, ठीक है, सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट इसका अपने पास आएगा c1, y2 कोफिशिएंट माइनस का c1, फिर यहाँ से इसका c2, फिर यहाँ से अपने पास माइनस का c। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बनता है, -c1 + c1 + c2 - c2, ये अपने पास बन गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से बी तो हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से, इसका कोफिशिएंट c1 माइनस का c2 प्लस का c2 माइनस का c2 प्लस का c3 माइनस का c3। ठीक है, तो यहाँ से c1 प्लस का और c1 माइनस का है कहीं पे, ये अपने पास ही रहा, c2 प्लस का c2 माइनस का c3 प्लस का c3 माइनस का, ये अपने पास 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 1, ये फिर अपने पास डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ यहाँ से c1 माइनस का c1 प्लस का c2 माइनस का c2
प्लस का वन, तो अपने पास ये आ गया वन के इक्वल। यस, अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, लेट y1x बी नॉन ट्रिवियल रियल वैल्यूड सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश एक्स प्लस का एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। लेट y2x बी द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश एक्स प्लस के वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई जीरो इज इक्वल टू वाई डैश जीरो। देन फर्स्ट ऑप्शन कहता है y1x हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोस, y2x हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, y1x फाइनाइटली मैनी जीरोस और y2x हैज फाइनाइटली मैनी जीरोस। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से। ठीक है जी, अपने पास यहाँ पे देखो, जो ये x है, ये x कैसे गिवन है, ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो है, x पॉजिटिव के लिए अपने पास यहाँ से होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट यहाँ से कह सकता हूँ मैं मैनी जीरोस। ठीक है, इसके अपने पास इनफाइनाइट मैनी जीरोस आते हैं। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, और सी ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब बी टू की बात करते हैं, वाई टू हैज फाइनाइट इनफाइनाइट मैनी जीरो या वाई टू हैज फाइनाइट मैनी जीरो। तो वाई टू अपने पास क्या गिवन है, वाई डबल डैश प्लस के वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस का टू। तो यहाँ से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता हूँ। ये अपने पास आता है एम स्क्वेयर प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस का आइटा। तो वाई मेरे पास आता है सी वन कोस एक्स प्लस का सी टू साइन एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है, फिर निकालना मुझे यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल वन बाई अपने पास बनता है डी स्क्वेयर प्लस का वन, और ऊपर अपने पास है एक्स स्क्वेयर प्लस का, तो अपने पास हो जाएगा वन प्लस के डी स्क्वेयर की पावर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस का वन। तो अपने पास ये बन जाएगा बाइनोमियल से वन माइनस का डी स्क्वेयर प्लस का डी, डी की पावर फोर बाई फोर, डी की पावर फोर बाई, और ऐसे माइनस का डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस का वन, तो अपने पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का वन, माइनस का डेरिवेटिव करूंगा दो बार इसका, तो मेरे पास एक बार करेंगे डेरिवेटिव तो मेरे पास टू एक्स आएगा, दूसरी बार करूंगा तो मेरे पास टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा जीरो बन जाएगा, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस का वन। तो देयर फोर वाई मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, सेवन कोस एक्स प्लस का सी टू साइन एक्स, सेवन कोस एक्स प्लस का सी टू साइन एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का वन। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। कंडीशन गिवन है वाई जीरो, वाई डैश जीरो पे जीरो आती है वैल्यू, तो वाई डैश निकालते हैं यहाँ पे, तो अपने पास बनेगा यहाँ से माइनस का सी वन साइन एक्स प्लस का सी टू कोस एक्स प्लस का टू एक्स। ये अपने पास बन गया। अब मुझे यहाँ से वाई जीरो पे वैल्यू जीरो गिवन है और वाई डैश जीरो पे वैल्यू जीरो गिवन है, तो यहाँ से अपने पास वाई जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो मेरे पास यहाँ से आएगा सी वन, ये जीरो मेरे पास, ये जीरो माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, तो सी वन के लिए मेरे पास वन के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर वाई डैश यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, तो मेरे पास साइन जीरो जीरो, कोस जीरो तो सी टू, ये मेरे पास जीरो, तो सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो सी वन के लिए वन है, सी टू के लिए मेरे पास जीरो है, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या, मैं इसको चलिए यहाँ लिख देता हूँ। देयर फोर वाई इज इक्वल टू, अपने पास सी वन के लिए वन है, तो अपने पास यहाँ से बचेगा कोस एक्स, और अपने पास यहाँ से सी टू के लिए जीरो होगी, तो अपने पास बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अपने पास पूछा गया है यहाँ से वाई टू हैज फाइनाइटली मैनी जीरोज या वाई टू हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। ये अपने पास क्वेश्चन आया यहाँ। यहाँ से अपने पास कितने जीरो बन सकते हैं, कोस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास कुछ, ठीक है ठीक है, यहाँ से अपने पास देखो कोस एक्स बना हुआ है, एक्स स्क्वायर बना हुआ है यहाँ से, तो अपने पास यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वेरीफाई इसको, कि मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ये अपने पास था एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपने पास यहाँ पे, देखो छोटी सी मिसप्रिंट थी, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे अपने पास टू आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी की पावर फोर बाई टू माइनस का डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस का टू था अपने पास, तो यहाँ से बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का टू अपने पास ये बन जाएगा फिर यहाँ पे माइनस का टू। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर,
ये इसको अपने पास बना एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बना तो अपने पास ये जीरो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास ये बना एक्स स्क्वेयर। फिर भी थोड़ा सा पीछे चेक कर लेता हूँ मैं कि मिस्टेक ना हो जाए। एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का टू आएगा अपने पास, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे, तो अपने पास 2x का, एक्स स्क्वेयर का 2x, 2x का फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 नहीं, माइनस का 2 अपने पास ये आया यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेके आएंगे, जीरो बन जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ से अपने पास, ठीक है जी, प्लस का 2 हो जाएगा, फिर वही अपने पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वाई वन के लिए मेरे पास आ गई C1 कोस एक्स प्लस का C2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से मुझे वाई डैश पुट करना है, वाई डैश पुट करना है, जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ से C1 के ये अपने पास 1 हट जाएगा, तो यहाँ से C1 के लिए भी जीरो आ जाएगा। अब अपने पास ठीक हो जाएगा, C1 के लिए जीरो हो गया, अपने पास C2 के लिए जीरो होगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से C1 के लिए जीरो है, C2 के लिए जीरो है, तो जो वाई होगा अपने पास वो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ, अपने पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास यहाँ से कितने आएगी, 1 0। ठीक है, क्योंकि एक ही जीरो अपने पास यहाँ से बनेगी, एक जीरो बनेगी तो अपने पास कैसे होती है, फाइनाइट होती है, फाइनाइट होती है, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा इसका वो ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसीडर द इक्वेशन y डबल डैश एक्स प्लस का ax yx इज इक्वल टू 0। ax इज कंटिन्यूअस फंक्शन विद पीरियड t है। लेट phi1x phi2x विद द बेसिस फॉर द सॉल्यूशन satisfy phi10 इज इक्वल टू 1, phi1 डैश 0 इज इक्वल टू 0, phi20 इज इक्वल टू 0, phi2 डैश 0 इज इक्वल टू 1। लेट Wronskian denote the W phi1 phi2 denote the Wronskian of phi1 phi2। देन Wronskian अपने पास 1 आता है, Wronskian अपने पास e की पावर x आता है, phi1t plus phi2 dash t is equal to 2 आता है if the given differential equation has a non trivial periodic solution with period t, या phi1t plus phi2 dash t is equal to 1 आता है। तो चेक करते हैं इसको, Wronskian निकालते हैं इसका सबसे पहले। जीरो पे अपने पास Wronskian क्या आएगा, phi1 0 दैट इज 1, phi2 0 अपने पास 0, ये अपने पास 0 हो जाएगा यहाँ से, phi1 dash 0 0, phi2 dash 0 अपने पास क्या आता है यहाँ से, ये अपने पास 1 के इक्वल आता है यहाँ से, तो अपने पास वैल्यू आती है 1 के इक्वल, ये कहता है कि पावर एक्स, सेकंड डिस्कार्ड हो गया, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा यहाँ से। अब निकालते हैं 5 1 t 5 2 डैश टी। अब ये कहता है अपने पास देखो, जो एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है विद पीरियड टी है। ठीक है, लेट 5 1 5 2 बी सॉल्यूशन है सेटिस्फाई दिस, डिनोट द Wronskian। तो अपने पास जो 5 1 t होगा, ये अपने पास 5 1 एक्स प्लस टी के इक्वल हो जाएगा, 5 2 t अपने पास 5 2 एक्स प्लस टी के इक्वल हो जाएगा, Wronskian अपने पास है 5 1 0, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, हम्म, अपने पास यहाँ से 5 1, अपने पास यहाँ से x आएगा वापस, सॉरी, जो पीरियड होता है अपने पास, पीरियोडिक होता है अपने पास, 5 1 0 इज इक्वल टू 5 1 t। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास 5 2 0 इज इक्वल टू 5 2 t। इसी प्रकार अपने पास 5 1 डैश करेंगे, 5 1 डैश 0 अपने पास, 5 1 डैश 0, एक सेकंड, अपने पास 5 1 0 अपने पास 5 1 डैश टी के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास 5 1 डैश टी इज इक्वल, एक सेकंड एक सेकंड, अपने पास ये बनेगा 5 1 x इज इक्वल टू, यानी 5 1 डैश एक्स एक्स प्लस का टी, यहाँ पे यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, तो अपने पास 5 1 डैश 0 इक्वल टू 5 1 डैश टी आ जाएगा अपने पास। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर, तो 5 1 t अपने पास क्या आता है, 5 1 t की वैल्यू अपने पास क्या थी, 5 1 t की वैल्यू 5 1 0 के इक्वल, और 5 1 0 के अपने पास 1 के इक्वल। ठीक है जी, प्लस 5 1 डैश टी, 5 2 डैश टी, 5 2 डैश टी अपने पास किस इक्वल आएगा, 5 2 टी के, 5 2 0 के इक्वल आ जाएगा, और 5 2 0 अपने पास क्या वन है, 1 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 के इक्वल, तो अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।